partial fraction continued to special integrals। अब पहली बार दो नए फॉर्मूले आ रहे हैं। 7.5 तक केवल 4 फॉर्मूले थे, अब पहली बार दो नए फॉर्मूले इंट्रोड्यूस हुए हैं। पहला फॉर्मूला 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। दूसरा फॉर्मूला, यदि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिला तो 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ध्यान से देखो, ये फॉर्मूलाज पार्शियल फ्रैक्शन से ही बने हैं। इसके क्या होंगे फैक्टर्स? x माइनस ए एक्स प्लस ए। फिर हम जो 2 दिन से पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, x माइनस ए के ऊपर कैपिटल ए ले लेंगे और x प्लस ए के ऊपर कैपिटल बी ले लेंगे। फिर कैपिटल ए और कैपिटल बी निकाल लेंगे और ये फॉर्मूला बन जाएगा। बट आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला बना के नहीं दिखाना है, आप एग्जाम में ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। क्या मतलब डायरेक्ट यूज करने वाले हैं? क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल 1, यदि किसी बच्चे ने एग्जाम्पल 1 किया 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3 लिखकर एग्जाम्पल 1 की तरह कर दिया, फुल मार्क्स मिलेंगे। बट उसे कैपिटल ए कैपिटल बी और सब कुछ करना पड़ेगा। तो यदि नीचे ये स्पेशल वैरायटी है, ये स्पेशल वैरायटी होनी चाहिए और कुछ नहीं चलेगा नीचे। मान लो नीचे है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, या नीचे ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर हो गए, तब नहीं लगेंगे ये फॉर्मूले। ये फॉर्मूले इस स्पेशल कैटेगरी में ही लगेंगे। या तो डिनोमिनेटर में होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, या कॉन्स्टेंट का, इसके भी फैक्टर क्या हो जाएंगे, a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, फिर कैपिटल ए और कैपिटल। तो ये दोनों क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से हो सकते हैं। बट मैथमेटिशियंस ने कहा कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन से तुम्हें फॉर्मूला बना के दे दिया। देखो इसके प्रूफ भी कर रखे हैं मैथमेटिशियन राइटर्स, पेज नंबर 301। इन्होंने पार्शियल फ्रैक्शन कैपिटल ए कैपिटल बी से नहीं किया, इन्होंने ऊपर 2a और याद करो कल वाला क्वेश्चन, मैंने ऊपर 3 और बाहर 3 लगा दिया था। फिर ऊपर वाले 3 को कल मैंने क्या लिख दिया था, t प्लस 3 माइनस t। फिर डिनोमिनेटर को दोनों, तो इन्होंने वही किया, 2a ऊपर 2a नीचे, और ऊपर वाले 2a को लिख दिया x प्लस a माइनस ब्रैकेट में x माइनस ए। यानी पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए इन्होंने, बट बिना कैपिटल ए और कैपिटल बी के। तो इन्होंने कहा हम तुम्हें फॉर्मूले बना के दे रहे हैं, यदि तुमने एग्जाम में ये वैरायटी आई तो तुम डायरेक्ट बिना पार्शियल फ्रैक्शन के कर देना, फुल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल, एमएल अग्रवाल सभी ने ये हमें फॉर्मूले दिए हैं। तो आप बिल्कुल नहीं डरोगे कि मैम इसको तो पहले 2x माइनस 3 2x प्लस 3 लिखकर पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहिए था। इन फॉर्मूलों के नीचे लिखो, नोट इट। क्या नोट इट? दैट coefficient of x square should be unity। यूनिटी का मतलब होता है न्यूमेरिकली 1, +1 या -1 से नहीं मतलब है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट न्यूमेरिकली 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी, मैथ्स में यूनिटी बोलते हैं 1 को। तो इसमें तो फिर ये फॉर्मूला लग नहीं रहा, तो क्या करूं कि ये फॉर्मूला लग जाए? जबरदस्ती जबरदस्ती 4 कॉमन ले लिया, आ नहीं रहा था 4 कॉमन, जबरदस्ती 4 कॉमन ले लिया और 9/4 को 3/2 का स्क्वायर लिख दिया। फॉर्मूला नंबर 1 बोलो, फॉर्मूला नंबर 1, 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। अब 2 एलसीएम ले लो, कटिंग फिटिंग कर दो, थोड़ा आंसर को सुंदर बना दो, क्वेश्चन डन। कैपिटल ए कैपिटल बी पार्शियल फ्रैक्शन सबसे बच गए।
इसीलिए ये दो फॉर्मूले पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज में दिए, क्योंकि इनका प्रूफ पार्शियल फ्रैक्शन से ही होगा। और ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से हो रहा है, घर पे करके देख लेना, फैक्टर करके कैपिटल ए कैपिटल बी लेके यही आंसर आएगा। तो इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद करो। 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, 1/2a, और a पहले है तो a प्लस एक्स a माइनस एक्स, इसके जो फैक्टर हैं a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, प्लस वाला ऊपर, इसके जो फैक्टर हैं x माइनस एक्स प्लस ए, माइनस वाला ऊपर। इन दोनों फॉर्मुलों में बहुत बच्चा उल्टा पुल्टा करता है, बहुत बच्चा। इसमें a माइनस एक्स ही ऊपर लिख देता है इसको याद करके, इसमें a प्लस एक्स ऊपर है। गड़बड़ ना हो जाए, इन फॉर्मुलों को 2-3 बार रिवाइज करना। और जिसका मन नहीं है हम तो नहीं लगाते फॉर्मूले, तो वो फैक्टर करके पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो। बट ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इतना छोटा सॉल्यूशन ना करना चाहे। ये नोट जरूर डाल लेना। पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी बनाना है। एग्जाम्पल 1 के 2 पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्या क्लिक हो रहा है एकदम? क्या क्लिक हो रहा है, कोई बोलेगा? ना तो पार्शियल फ्रैक्शन ही लग पा रहा, ना ये फॉर्मूला ही लग पा रहा है। क्या कारण है? ना फॉर्मूला लग पा रहा, फॉर्मूले में तो ऊपर डीएक्स होना चाहिए, फॉर्मूले तो लग नहीं रहे। पार्शियल फ्रैक्शन भी क्यों नहीं लग सकता, हो तो रहे फैक्टर। कल पार्शियल फ्रैक्शन में 2 दिन से पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, सब में होता है न्यूमरेटर। क्या खास बात है जो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग पा रहा है? कौन किसका डेरिवेटिव है? कोई किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है। जब पार्शियल फ्रैक्शन परसों पढ़ाया था, 2 दिन हो गए पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ते पढ़ते, सबसे पहली लाइन क्या लिखवाई थी? पार्शियल फ्रैक्शन कब एप्लीकेबल है? ऊपर वाले की डिग्री छोटी हो। तो आप लोगों ने एकदम आंसर क्यों नहीं दिया, क्या सोच रहे हो? फिर क्या फायदा हुआ इतने क्या फायदा हुआ ये बताओ? आपको परसों का याद नहीं है, आप मार्च तक सारा सिलेबस कैसे याद रखोगे? डिग्री सेम है या न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग सकता। क्या बन गया क्वेश्चन? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्या दोनों टुकड़ों का इंटीग्रल हमें आता है? हाँ, दोनों टुकड़ों का इंटीग्रल हमें आता है। इसके दो मेथड, या तो पार्शियल फ्रैक्शन या जो आज फॉर्मूला सीखा, और इसका तो हमें आता ही है। कितना इजी क्वेश्चन। 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अब बुक वालों का सॉल्यूशन देखो, उन्होंने लॉन्ग डिवीजन नहीं किया,
एक बार देखो जरूर, करना मत। उन्होंने लॉन्ग डिवीजन करे बिना ये दो टुकड़े पता लगा लिए। देखो क्या किया इन्होंने। माइंड सोचना सीखेगा, इनका भी सोचने का तरीका सीखो। लॉन्ग डिवीजन इज द बेस्ट, नो डाउट, बट इन्होंने कैसे सोचा देखो। तो इन्होंने दिमाग लगाया है, आया, टुकड़े यही आएंगे, चाहे कोई दिमाग लगा के करे या लॉन्ग डिवीजन से करे। ऑनलाइन वाले एक बार बता दें, इज दैट ओके? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये तो हम शुरू से ही झेल रहे हैं, ई की पावर में लॉग। ई की पावर में लॉग सबको आता है हमें। ई की पावर में लॉग, टू चला जाएगा एक्स के सिर पर, टू चला जाएगा एक्स के सिर पर। बेस कुछ नहीं है तो बेस ई है, ये सब खत्म हो जाता है और एक्स स्क्वायर बचता है। फिर डिग्री सेम, फिर दोबारा डिग्री सेम। बुक वालों ने फिर दोबारा कोई ट्रिक लगा के टुकड़े किए होंगे, आप बुक वालों का देख सकते हैं। कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, वन डीएक्स का भी हमें आता है, और डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पार्शियल फ्रैक्शन से भी हमें आता है और आज के फॉर्मूले से भी हमें आता है। तो हम क्यों ना लगाएं आज के फॉर्मूले, फैक्टर करके कैपिटल ए कैपिटल बी हर चीज से बच रहे हैं, क्यों ना लगाएं। तो एग्जाम में देख लेना कि पार्शियल फ्रैक्शन से हो रहा है, ठीक है। मान लो नीचे अलग अलग फैक्टर होते, एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री, तब तो उससे ही करना पड़ता। तो यदि नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इन दो फॉर्मूलों का यूज कर लेना। वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ए कौन है इस क्वेश्चन में? वन। इस क्वेश्चन में ए था टू, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ना यहाँ लॉन्ग डिवीजन लग रहा है, ना पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है। अब होगा पहली पांच एक्सरसाइज का यूज। क्या कहता है दिमाग? पहली पांच एक्सरसाइज रिकॉल करो। हाँ, किसको? एक्स क्यूब को टी पुट करना चाहिए। हाँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ऊपर, बिल्कुल सही। एक्स क्यूब को टी पुट करना चाहिए। और अपनी बात जरा मैं दोबारा बोल दूं, पुटिंग सीखनी पड़ेगी। कहने को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया, बट आपको पुटिंग दी एंड तक करनी है। चैप्टर के दी एंड तक पुटिंग काम आएगी। ये है एक्स क्यूब का स्क्वायर यानी टी स्क्वायर। अभी मैं फॉर्मूला क्यों नहीं लगा पाऊंगी बताओ?
फॉर्मूला क्यों नहीं लगा पा रही हूं? आज के जो दो फॉर्मूले सीखे, क्या डिनोमिनेटर? अरे बेटा कुछ और सोच ले। टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट यूनिटी बनाना है जबरदस्ती। 1/9 कॉमन, सॉरी 1/9 नहीं, 9 कॉमन लेना है। चेक कर लो, क्या 9 को अंदर भेज के ऊपर वाला आ रहा है? अपने आप को चेक कर लो। कौन सा फॉर्मूला बना रिदम? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 2 बना पहली बार। बाकी तीनों में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, आज पहली बार ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया। बट इसका कॉफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए। +1 नहीं कहा, न्यूमेरिकली 1 होना चाहिए। -1 है तो भी कोई बात नहीं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log a माइनस टी अपॉन a प्लस टी। 3 9 जा 27, 3 LCM। अब टी को करो रिप्लेस और आंसर मैच करो। टी को रिप्लेस, मैच द आंसर। जो लोग भी एग्जाम्पल 3 पर पहुंच गए हैं, सॉल्यूशन हाइड कर लो, बिल्कुल सॉल्यूशन मत देखना। क्वेश्चन देखते ही क्या क्लिक हुआ? थैंक गॉड। लॉन्ग डिवीजन, न्यूमिरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो देखते ही क्लिक हुआ लॉन्ग डिवीजन। कुछ लोग ऊपर वाले 1 का भी साइन चेंज कर देते हैं, ये इस वाली रो के होते हैं साइन चेंज। कहीं कुछ लोग 1 का भी साइन चेंज कर देते हैं, और रिमाइंडर की डिग्री इससे छोटी है, तो इट इज अ क्लियर साइन डिवीजन कंप्लीट। कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब इस टुकड़े का तो हमें आता है, बट इस टुकड़े का इंटीग्रल हमें कहाँ आता है? बिना बिना सॉल्यूशन देखे यहां पर इसका बताओ क्या करूं? इसका इंटीग्रल तो मुझे आता नहीं। फॉर्मूला जो हमने दो फॉर्मूले आज सीखे, उसमें ऊपर dx होता है। अब एक तरीका देखो, सुनो प्लीज, ऑनलाइन वाले भी सुन ही रहे होंगे। एक तरीका तो है ये, एक तरीका तो ये है, बट इसके बिना भी क्वेश्चन हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द वे कि मैम 2 दिन से यही तो कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, तीसरा दिन हो गया आज। दिस इज वन ऑफ द वे। मैं यहां से इसे उठाकर दो टुकड़े कर कर यहीं वापस भर दूंगी, बिल्कुल बुक से आंसर मैच होगा। बट अब मन नहीं है, कैपिटल ए कैपिटल बी वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, कुछ और सोचो। आप लोग भी मदद कर सकते हो मेरी, क्या कुछ और सोचूं मैं?
ऐसे करने का तो मन नहीं है, दिस इज वन ऑफ द वे। एग्जाम में क्लिक नहीं हुआ तो ऐसे कर आएंगे। देखो इसे घूर घूर के देखो, स्टेयर करो इसको, देखो घूर घूर के, यहीं से मिलेगा जतन। ईगरली वेटिंग, कोई तो बोले कि मैम ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, स्प्लिट कर दो। 2x के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन कर दो, और 1 के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन कर दो। दोनों टुकड़ों का इंटीग्रल आपको आता है कैसे। और 2 को मैं बाहर भी नहीं खींच रही हूँ। 2 को मैं बाहर क्यों नहीं निकाल रही हूँ, हमेशा कांस्टेंट को एकदम बाहर खींच लेती हूँ। आज 2 को भी बाहर क्यों नहीं निकाला, नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है। क्या होता है जब नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर हो, लॉग ऑफ नीचे वाला। ये आज ही पढ़ा, 1/2a लॉग x माइनस ए। तो आज के फॉर्मूले पढ़ना कितना कमाल का काम रहा। कैपिटल ए कैपिटल बी सारे काम से बच गई। बस क्या क्लिक हो जाता कि यार इसके भी दो टुकड़े कर दिए। पहला टुकड़ा तो बन गया 7.3 की थ्योरम, और दूसरा टुकड़ा बन गया आज का सीखा हुआ फॉर्मूला। तो मैं क्यों पार्शियल फ्रैक्शन में टाइम बर्बाद करूं। तो आप सबको भी ये तभी क्लिक होगा जब आप रिपीटिशन करेंगे। एक बार करने से तो क्लिक होने से रहा। रिपीटिशन इज मस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल और भी धांसू है, बहुत ही बढ़िया। यदि देखो बिल्कुल हो रहा है, वन ऑफ द वे, वन ऑफ द वे। यदि एग्जाम में अटक गए तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ओहो, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के ये तो रूट आ जाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता कोई भी इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाने में इंटरेस्टेड होगा। पूरे सॉल्यूशन में कौन आ जाएगा, √3। तो हम तो पार्शियल फ्रैक्शन से बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है ना। मैंने तो एकदम रब कर दिया वन ऑफ द वे। कुछ और, कुछ और। रजत आ गए 3 के थर्ड सेकंड पार्ट पर। यस मैम। ओके, अब यदि मैं ऐसे तोड़ भी दूं, ऐसे तोड़ दूं, क्या कह रहा है दिमाग। इसमें तो नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर बना लो, और इधर कुछ सोचते हैं। 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का लेकिन डेरिवेट मैं एक साथ करूंगी जिससे मुझे C1 C2 ना लगाना पड़े। तो इसे तो मैं कॉपी करती चली जाऊंगी। यहां करवा दो कुछ। पहला टुकड़ा तो बड़ा आसान था, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर, लॉग ऑफ नीचे वाला। हो गया पहला टुकड़ा। दूसरे टुकड़े में सोचना, पहले करके आए हैं ये, पहले करके आए हैं ये तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही नहीं हुआ। अच्छा, पुटिंग के बाद ये आज के दो फॉर्मुलों में से एक फॉर्मूला बन जाएगा। जल्दी बोल दो, पुटिंग।
इतनी इजी पुटिंग में अटकोगे तो ऑनलाइन वाले सब चले गए क्या? ज्यादा देर नहीं लगा दी? और क्या लिखना जरूरी है? इन द सेकंड इंटीग्रल लिखना जरूरी है कि फर्स्ट में नहीं करनी पुटिंग, कहीं फर्स्ट में भी समझ लो टीचर। केवल सेकंड इंटीग्रल में पुटिंग करनी है ये। और एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई? डी टी अपॉन टू एक्स की पावर 4। लो भाई, अब दोनों में एक साथ फॉर्मूला लगाएंगे और एक बार प्लस सी लगा देंगे। ये बन गया आज का सीखा हुआ फॉर्मूला। और ये तो हम एक हफ्ता हो गया करते करते। नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर लॉग ऑफ नीचे वाला 1/2a log t minus a upon t plus a. नाउ रिप्लेस t। क्या मजेदार क्वेश्चन था, क्या लाजवाब क्वेश्चन था। चलिए डाउट्स बोलिए। 9th सेकंड, 7th का सेकंड, 6th का भी सेकंड। ऑनलाइन वाले डाउट बोलिए। आज 7.6 एट एवरी कॉस्ट खत्म कर लो। इसके बाद मैं आप लोगों की टेस्ट नोटबुक दे दूंगी चैप्टर 6 की। मतलब कल फ्रेश पूरे टाइम 7.7 करना चाह रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का आज दी एंड कर दो। और जो होमवर्क में नहीं दिए थे वो क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? जो हमने आज पढ़ा वो होमवर्क। 11 के बाद के क्वेश्चन होमवर्क, जिनका एक भी सिंगल डाउट नहीं है वो क्वेश्चन नंबर 12 13 आगे के क्वेश्चंस कर लीजिए। क्वाइट पॉसिबल किसी का एक भी डाउट ना हो। वो अपना होमवर्क क्लास में ही पूरा कर लो। 9th का सेकंड हटा दूं? डाउट्स के बाद टाइम मिला तो वी विल डू करेक्शंस। जिनका होमवर्क बिल्कुल अप टू द मार्क है और कोई डाउट भी नहीं है, प्लीज 12 13 14 कर लो। और किसी में अटकते हो तो अभी बता देना, अभी कर लेंगे बोर्ड पर। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स किए जानवी? ओके, क्योंकि फैक्टर्स के बिना तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन का वैसे भी क्वेश्चन है। x-1 x² -1। और ये फैक्टर आप एग्जाम में भी ऐसे साइड में कर सकते हैं। क्यों? यदि आपने फैक्टर यहां करे तो ये 6 स्टेप में आपको बार बार क्या लिखना पड़ेगा? न्यूमिनेटर, इंटीग्रल का साइन और डीएक्स। तो आप यहाँ साइड में फैक्टर करके दिखा सकते हैं। तो फैक्टर्स आए, किसको पहले लिखा आपने? आपके जैसा करूंगी ना बोर्ड पर, होल स्क्वायर ही पहले लिखा है। फिर आपने ये फ्रैक्शन उठा लिया होगा। कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक हुई है, क्योंकि जब आपको फैक्टर्स आते हैं
और पार्शियल फ्रैक्शन हम कर ही रहे हैं 2 दिन से, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। क्या किए फैक्टर्स? a/x-1 होल स्क्वायर, बिल्कुल सही, फैक्टर भी सही है। अब मैं एलसीएम ओरल ले रही हूं, आपने एलसीएम ले ही रखा होगा, और एलसीएम लेने के बाद अब दो पुटिंग से निकाल लूं। आपने तीनों कंपैरिजन से निकाले क्या? आपने तीनों कंपैरिजन से निकाले हैं, तो फिर ठीक है। एक्स को 1 पुट करेंगे तो 8, ये खत्म 2b, बी आ जाएगा 4। लेकिन आप गलती कैसे पकड़ोगे फिर? एक्स को -1 पुट करेंगे, ये खत्म -1 -1 -2 का स्क्वायर 4c। आप बस अपने ए बी सी मैच कर सकते हो। और कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो एक्स स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा, और जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो एक्स स्क्वायर सी से मल्टीप्लाई होगा। तो ए हो गया -c, तो ए हो गया -1/2। क्या आपके ए बी सी मुझसे मैच हो रहे हैं? वरना मैं इसको फिर कंपैरिजन से भी करूंगी। ए की दो वैल्यूज कैसे आ सकती हैं? तो यदि हमारा एबीसी नहीं आएगा तो आंसर आने का क्वेश्चन ही राइज नहीं होता है। पार्शियल फ्रैक्शन में मेन काम ही करेक्ट एबीसी निकालना है। ऑनलाइन वालों का किसी का एबीसी मुझसे मैच हो रहा है? आद्विका, होमवर्क किया? हाँ, मैं भी 6th क्वेश्चन तक शुरू किया। बेटा आपके तो एग्जाम भी नहीं चल रहे। पहला टुकड़ा a/x-1, दूसरा टुकड़ा b/x-1 का होल स्क्वायर, तीसरा टुकड़ा c/x+1। -1/2 बाहर, 4 बाहर, लीनियर की पावर -2, 1/2 बाहर, dx/लीनियर। लीनियर की पावर -1/-1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब इसमें हाफ कॉमन लेकर, हो सकता है इन्होंने log m/n लगाया हो सकता है ना लगाया हो। हाफ कॉमन लेके log m माइनस log n लगा भी सकते हैं ये लोग, नहीं भी लगा सकते। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं तो क्या कंफर्मेशन मिलेगा? ए बी सी करेक्ट है। आंसर मैच नहीं हुआ तो ए बी सी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैच हो रहा है। कंपैरिजन से करके दूं क्या?
अब ये है कॉम्प्लिकेटेड, क्यों? एक ही पुटिंग मिल रही -1, तो बहुत जबरदस्त कंपैरिजन करना ही करना पड़ेगा। होल स्क्वायर भी दे दिया, क्वाड्रेटिक भी दे दी, तो इसके टुकड़े a/x+1 b/x+1 का होल स्क्वायर और क्वाड्रेटिक के सिर पर cx+d। तो 7th के पार्ट 2 में होगी असली वाली मेहनत ABCD निकालने में, इसमें होगी तगड़े वाली मेहनत। एलसीएम, एक x+1 की कमी, क्वेश्चन पेपर से x+1 का होल स्क्वायर है तो x² + 1 की कमी, वो चेक है बेटा। cx+d के साथ x+1 का होल स्क्वायर, बहुत सावधानी से एलसीएम, बहुत सावधानी से क्वेश्चन पेपर रखती है। अब पुटिंग से केवल एक ही निकलेगा, x को -1 पुट करा, ये खत्म, -1 पुट किया, ये खत्म, -1 का स्क्वायर 1 + 1, केवल b निकल पाएगा। और अब यदि मैं पुट x को 0 1 2 3 4 पुट करती हूँ तो बहुत सारी अजीब सी इक्वेशंस बनेंगी। तो अब मैंने ब्रैकेट खोलना शुरू कर दिया है, तो अब इस मेहनत से मैं बच नहीं सकती, करनी पड़ेगी ये मेहनत। x³ + x + x² + 1 bx² + b cx + d। ओ भाई, जबरदस्त मेहनत, इतने सारे ब्रैकेट खोलूंगी, फिर इक्वेशंस बनाऊंगी, 7th के पार्ट 2 में जबरदस्त मेहनत, और आंसर मैच हो तो बड़ी बात। ax³ ax² a bx² b cx³ cx 2cx² dx² + d 2dx। गलती होने के पूरे पूरे चांसेस। x³ का कॉफिशिएंट 0, x³ का कॉफिशिएंट a + c, x² का कॉफिशिएंट 0, x² का कॉफिशिएंट a + b + 2c + d, x का कॉफिशिएंट 0, x का कॉफिशिएंट a, x का कॉफिशिएंट c, x का कॉफिशिएंट 2d, कांस्टेंट टर्म 1, कांस्टेंट टर्म a b एंड d। ओ भाई, हो जाते हैं शुरू। d आ गया, a + c को 0 यहां भर दो, 2d = 0, d आ गया, b ऑलरेडी आया हुआ है, d 0 आ गया। यदि मैं b को यहां हाफ भर दूं तो a + d 1 - हाफ, हाफ आ गया, a + d। यदि यहां पे b को हाफ और d को 0 भर दें, अच्छा d तो 0 है, ओके, यहां b को हाफ भर देते हैं, d को 0 भर देते हैं, a हाफ आ गया, b को हाफ भर दिया, d को 0 भर दिया, a हाफ आ गया, a भी है, b भी है, d भी है, c रह गया ओनली, ये रहा, c - a है, c - a है। अब गारंटी कोई नहीं दे सकता कि हमारे ABCD करेक्ट है, क्योंकि इसको तो चेक करने का भी कोई तरीका नहीं है, आंसर मैच होगा तब गारंटी होगी कि ABCD। अब मैं जानवी आंसर तक पहुंच रही हूँ, ठीक है बेटा, तभी तो आपका A और C मैच हुआ, B और D आपके और मेरे मैच नहीं हो रहे। ओके, I बन जाएगा A/x + 1, B कितना था
हाफ अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, सी माइनस हाफ एक्स, डी 0। चलो भाई, हाफ बाहर, dx अपॉन एक्स प्लस 1, हाफ बाहर माइनस हाफ बाहर। अब मैं यहाँ पुटिंग करने के मूड में नहीं हूं, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर बना लिया। पुटिंग करने से बच गए। एक्स प्लस 1 की पावर -1 अपॉन -1, लॉग ऑफ नीचे वाला, -1/2 एक्स प्लस 1 नीचे आ गया। यहाँ पे मॉडुलस नहीं भी बनाऊंगी तो चलेगा, दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव। मैच हो रहा है, तो इसका मतलब बस ये मैच हो रहा है तो ही पता चलेगा ABCD करेक्ट है। आंसर मैच नहीं हुआ तो ABCD में सिली मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये जो फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन के बाद ये जो टुकड़े बनते हैं, ये प्रीवियस एक्सरसाइज के बनते हैं, उनका इंटीग्रल हमें आता होता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के बाद जो टुकड़े आएंगे उनमें तो अटकने का मतलब ही नहीं बैठता। नाइन्थ का पार्ट 2 आपका मैच हो गया, कोई और डाउट नहीं है। होमवर्क कर लेना, कल 7.7 ही करेंगे पूरे टाइम, लास्ट के 5 मिनट में एक आधा डाउट भी कर लेंगे 6.6 का। अब मैं टेस्ट नोटबुक ला रही हूँ, आप लोग 5 मिनट में जितनी करेक्शन हो सके करेक्शन कीजिए।